ध्यान रखें, जब तक संपूर्ण उपलब्धि नहीं मिल जाती तब तक भ्रांतियों का निराकरण करते रहें। बाल कवि बैरागी मध्य प्रदेश के थे, बड़े अच्छे कवि थे। उन्होंने कहा था दिनकर डूब गया, वो भी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहे थे। दिनकर महान कवि थे। दिनकर ने कितनी कविताएं लिखी, उर्वशी लिखी, परशुराम की प्रतिज्ञा, हुंकार, प्रतीक्षा, कितने काव्य लिखे, और एक लिखी रश्मि रति। रश्मि रति कहीं उनके प्राणों में समा गई। सभी कविता नहीं समाई, उर्वशी नहीं समाई। वो तिरुपति बालाजी गए और अपनी कथा और अपना काव्य लेकर कहा, महाराज मैं आपकी कथा लेकर आया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और आपको अपना ही काव्य सुना रहा, मैं आपका ही गुणगान कर रहा हूँ। महाराज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटाना, दक्षिणा मांग रहा हूँ, बिना दक्षिणा लिए मैं जाऊँगा नहीं। और वहीं पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कवि बहुत हुए हैं लेकिन ऐसा कवि नहीं हुआ जिसने अपना काव्य पाठ किया भगवान के द्वार पर, भगवान के सामने, उसने उनसे एकता प्राप्त कर ली। दिनकर को क्या सूझी होगी? बिहार में रहने वाले दिनकर सिमरिया बेगूसराय में पेड़ के नीचे गांव में बैठकर कविता करने वाले दिनकर पहुंच गए तिरुपति बालाजी। बालाजी में तो आज भी आदमी जाते हैं, कोई 100 किलो 200 किलो सोना चढ़ाते हैं। सोना चढ़ाएंगे तो मन्नत ही मांगे। कितने लोग बालाजी जाते हैं, कितने लोग मन्नत मांगते हैं। दिनकर जी भी बालाजी गए, लेकिन क्या दिनकर जी को गरुड़ पुराण की जरूरत पड़ेगी? अरे वो महाराज गरुड़ ध्वज के सामने ही, विष्णु जी के सामने ही, बालाजी के सामने ही गरुड़ को गरुड़ पुराण सुना है और उन्हीं के सामने वरदान ले लिया अपने को सफल, सुफल, संपन्न, संपूर्ण बनाने का। इसलिए ऐसी मृत्यु को कहते हैं, इस मरण से कब डरे मेरे मन आनंद है, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। बाल कवि बैरागी, उनके राज्यसभा के सदस्य होने से उनको थोड़ी दिक्कत हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा था दिनकर डूब गया। लेकिन सच्चाई क्या है? दिनकर डूबे, दिनकर तो और भी प्रकाशित हो गए। तो जीवन को समझने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, कुछ बिरले होते हैं जो मृत्यु को समझते हैं, और जो मृत्यु को समझते हैं उन्हीं के लिए गरुड़ पुराण का महत्व है और गरुड़ ध्वज का महत्व है। ये ज्ञान जितना जिसको समझ में आए, हाँ, उस अवधि में जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति बहुत संजीदगी से जीवन को और जीवन के आयामों को बहुत संजीदगी से सुनता और समझने की कोशिश करता है। लेकिन जो जीवन को संपूर्णता से समझता है, जो जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात के रहस्य को जानना चाहता है, उनके लिए गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु ही नहीं सिखाता, जीवन को संपूर्ण रीति से समझना सिखाता है कि ये जीवन जो है जन्म के पूर्व भी था, मृत्यु के पश्चात भी है। जन्म के पूर्व जो था उसे संवारा जीवन भर, और जो कसर रह गई उस जीवन को मृत्यु के पश्चात आप संवार लीजिए।